औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध एग्री इन्फो एंड व्लॉग चैनल की तरफ से मैं इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है कि अपनी गंदम में से अगले साल के लिए बीज रखना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर हैं जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब मामूल मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उससे हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। तो आए काश्तकार साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। गंदम की फसल लोअर सिंध में तो कटाई मुकम्मल हो चुकी है। सेंट्रल सिंध में कहीं कटाई हो रही है, कहीं अभी होने वाली है, लेकिन अपर सिंध, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब अभी रहते हैं। तो ये इस स्टेज पे डिसाइड किया जाता है कि जी हमारी जो गंदम अच्छी हुई है, अच्छी फसल हुई है, जो भी किस्म है आपने लगाई है और आजमुदा है और उसके दाने अच्छे बने, उसका सिट्टा अच्छा बना है, जिसकी यील्ड का एवरेज का जो है अच्छी उम्मीद है, उसमें से बीज रखना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बजाय इसके जो अगले साल आप बाज़ार से ख़रीदते फिरें बीज और वो भी नकली बीज मिल जाए तो उसमें बड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आदमी अपनी गंदम में से ही जो ये बीज रख ले। लेकिन उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीरें वो अपनाना ज़रूरी है। जो भी सिलेक्शन करें आप, जितनी भी आपका रिक्वायर्ड क्वांटिटी है कि हमें कितनी मिकदार में बीज चाहिए अगले साल के लिए, उतना एरिया जो है मखसूस कर लें इस काम के लिए। और वहाँ की फिर जो है आप क्लासिफिकेशन करें कि उसमें मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ भी होंगी, जौ भी होगी और गंदम की दूसरी नस्लें भी उसमें शामिल होंगी। वो चीज़ ऐसे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जैसे एक यानी हमवार फसल है, जो हमारी असल जो अच्छी गंदम है उसकी हमवार फसल होगी। कोई उसे सिट्टा ऊंचा होगा, कोई जो है पौधा जो गंदम का वो नीचे होगा, तो उनकी छांटी करनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो उस नस्ल में से नहीं है जिसका बीज हम रखना चाहते हैं। प्लस जौ है, जौ का बीज अक्सर गंदम के साथ मिक्स होता है तो वो भी फसल में हो जाती है, तो उसको भी इसमें से निकालना पड़ेगा, इनको तल्फ करना पड़ेगा। प्लस कुछ जड़ी बूटियां जो इनिशियल स्टेज पे हमने नहीं मार सके या हमारी स्प्रे ने काम नहीं किया या फिर भी वो हो गई, तो उनको इस स्टेज पे आके निकाल के बजाय उनका बीज इधर जो है छने, उसको मुकम्मल तौर पे निकाल के बाहर तल्फ कर दिया जाए। तो अब जो अच्छी फसल जो बचेगी उसके ऊपर पोटाश पॉलीसल्फाइड का जो है ना स्प्रे कर दें, क्योंकि हमें बीज के लिए अच्छा जानदार दाना रखना है और दाने को जानदार बनाने के लिए पोटाश का बहुत अहम किरदार होता है। तो उस मकसद के लिए अगर ये पोटेशियम पॉलीसल्फाइड नहीं मिल रहा है या इजीली अवेलेबल नहीं है या आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी फोलियर पोटाश जो लेके या लिक्विड पोटाश लेके उसका स्प्रे करें। उससे क्या होगा कि जो भी सिट्टा बन चुका है, आपका सिट्टा तो बन गया है, अब उसके दाने को अंदर जो है ताकतवर, मजबूत और खूबसूरत बनाना है। उस मकसद के लिए पोटाश ये अपना काम करेगा और उस दाने को ज़्यादा सेहतमंद बनाएगा, और यही सेहतमंद दाना जो है अगले साल आपके बीज के लिए अहम किरदार अदा करेगा अच्छी फसल के लिए। तो इन चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी है। फिर जब कटाई होती है, कटाई के बाद आपने इसकी सफाई कर ली गंदम की, थ्रेशर चल गया, तो इसको खुश्क करना भी बहुत ज़रूरी है। बाकायदा मॉइस्चर मीटर से मीटर लगा के देखें कि इसमें मॉइस्चर तो नहीं है। अगर मॉइस्चर समेत आपने ये स्टोर कर ली, किसी बड़े जो है टैंक में डाल के रख दी या बोरियों में रख दी, तो इसमें फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों का या कीड़े लगने का खदशा रहता है। जैसे फफूंदी वगैरह लग जाती है, फंगस लग जाता है या कोई और चीज़ लगती है, तो उससे बचाने के लिए
ये मॉइस्चर का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, फैला दें ज़मीन पे, फैला के खुश्क करके दोबारा फिर इसको जो बोरी में भर दें या किसी बड़े कंटेनर में रखना चाहते हैं कंटेनर में रख दें, फिर इसको महफूज कर लें। तो अगले साल आपके लिए ये बीज इंतहाई मुफीद होगा, बहुत अच्छा साबित होगा और आप एक अच्छी फसल लेने में कामयाब हो जाएंगे। और ये सस्ता बीज आपको अभी से ही अवेलेबल होगा, वरना अगले साल आप महंगे बीज मार्केट से जो लेंगे उन पे कोई एतमाद नहीं है। मार्केट में 2 नंबरी बहुत है, तो उसमें आपको कैसा बीज लग जाए, उसे फ़ायदा हो ना हो, फसल अच्छी हो ना हो, तो उसके लिए गारंटेड बीज जो है वो यही होगा। इसको आप महफूज करके रख लें। तो इन चंद गुजारिशात के लिए मैं आज हाज़िर हुआ था आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, अच्छी लगे उनको लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इससे हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।